So if a company, if an organization wants to purchase services, then we follow service procurement process in SAP. Now, what is actually a service? So service is someone comes, gives his services, perform his services. That is what is service, right? So कंपनी में अगर कोई दूसरी कंपनी का बंदा आता है, कुछ काम करके जाता है, या वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज सर्विस. तो एक कंपनी को अगर उसके यहाँ पे कुछ सर्विस चाहिए तो कैसे ऑर्डर करते हैं? हाउ दे प्रोक्योर द services? What is the provision for ordering services in SAP? How they purchase the services? Again, they will create a purchase order, then the vendor will come, perform the service. He will raise the invoice. Based on that invoice, we will raise a service entry sheet in SAP system, and then we will post the invoice, and then the payment will be done. तो प्रोसेस वही रहेगा. ठीक है. परचेज रिक्वेशन बनेगा, देन परचेस ऑर्डर बनेगा, then service entry sheet. Now here, instead of goods receipt, service entry sheet is posted, and then we do Miro, and then the payment is done. ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस अगर सर्विस का प्रोक्योरमेंट करना है तो परचेज रिक्विजिशन पहले क्रिएट किया जाता है, देन परचेस ऑर्डर इज क्रिएटेड, then service entry sheet is posted, then invoice verification, and then payment to the supplier. तो सर्विस कोई भी हो सकता है. सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का सर्विस हो सकता है, मेंटेनेंस रिलेटेड सर्विस हो सकता है, एचआर ने कुछ ट्रेनिंग अरेंज किया है, वो सर्विस में आता है. ठीक है. तो कोई भी पार्टी आके अगर कंपनी में कुछ काम करता है, कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है, तो दैट इज ट्रीटेड एज अ सर्विस प्रोक्योरमेंट. सर इस केस में अगर किस पार्टी ने सर्विस दी तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया, अपन पीओ तो सपोज 1 लाख की गई, उसने 1,10,000 का काम किया, तो उसमें कैसा करना पड़ेगा? फिर पीओ रिवाइज करके देना पड़ेगा? नहीं, सी, अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आप पीओ में चेंज करके अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हो. बट बिफोर द परचेस ऑर्डर इज फाइनलाइज्ड, ये सारे डिस्कशंस होते हैं कि क्या सर्विस होने वाला है, कितना अमाउंट होने वाला है, एंड देन ओनली पीओ इज रेज्ड. राइट. तो जैसे मटेरियल के केस में पहले वो निगोशिएशन करता है बाहर, वैसे सर्विस के केस में भी निगोशिएशंस होते हैं. सो वॉट एवर इज योर सर्विस, उसके डिटेल्स पहले सप्लायर को दिए जाते हैं कि हमको ये सर्विस चाहिए, इतना उसका टाइम लाइन रहेगा, जो भी रहेगा. देन बेस्ड ऑन दैट दे विल फाइनलाइज द कॉस्ट ऑफ द सर्विस, और वो आके सर्विस प्रोवाइड करके जाता है. उसके बाद भी अगर कुछ चेंजेस होते हैं प्राइस में, इफ ही सेज कि नहीं इसका इतना अमाउंट होता है, and if your purchase department and finance department agrees, then we can pay him. ठीक है. तो होता है जैसे हमने देखा था, तो हम इनवॉइस में एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पे कर सकते हैं. ओके. ठीक है. दैट इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है. तो सिस्टम में जो परचेज रिक्विजिशन रहेगा या जो परचेस ऑर्डर रहेगा, दैट हैज टू बी अ सर्विस परचेस ऑर्डर. ठीक है. सो हाउ टू आइडेंटिफाई अ परचेस ऑर्डर एज अ सर्विस परचेस ऑर्डर? पीओ सर्विस का है, ये कैसे पता चलेगा? राइट. फॉर सर्विस परचेस ऑर्डर या सर्विस परचेज रिक्विजिशन के लिए, आइटम कैटेगरी इन परचेस ऑर्डर और इन परचेज रिक्विजिशन must be D. Item category. Now we will discuss what is item category.
Let me log into system. So item category is used to map or to differentiate between procurement processes. ठीक है, आइटम कैटेगरी मतलब क्या? तो आइटम कैटेगरी का जो यूज है वो अलग अलग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को मैप करने के लिए किया जाता है, या इट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस. नाउ in service procurement, one more thing, account assignment is mandatory. ठीक है, कंज्यूमेबल में भी अकाउंट असाइनमेंट मैंडेटरी था, सर्विस में भी अकाउंट असाइनमेंट जो है वो मैंडेटरी होता है. नाउ वी विल सी इन सिस्टम. ठीक है, अभी जैसे पीओ यहाँ पे बनाया हुआ है, तो कंज्यूमेबल का अगर पीओ है तो अकाउंट असाइनमेंट मैंडेटरी होना चाहिए. ये कंज्यूमेबल का पीओ नहीं है, यहाँ पे आइटम कैटेगरी के है. के मीन्स कंसाइनमेंट प्रोसेस. So if I see here the options in item category, you can see there are different options. B limit हमने लास्ट टाइम यूज किया था, किस में यूज किया था? ब्लैंकेट परचेस ऑर्डर में यूज किया था. तो जब आप स्टॉक का पीओ बनाते हो तो आइटम कैटेगरी जो होता है वो ब्लैंक होता है. दैट इज ब्लैंक मीन्स स्टैंडर्ड. तो ब्लैंक का डिस्क्रिप्शन क्या है? स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड मीन्स यू आर परचेसिंग स्टॉक मटेरियल्स. ठीक है, तो जब भी आप स्टॉक मटेरियल का पीओ बना रहे हो, आइटम कैटेगरी स्टैंडर्ड, तो सिस्टम को आइटम कैटेगरी से पता चलता है कि ये स्टॉक मटेरियल का प्रोक्योरमेंट है, जब उसका आइटम कैटेगरी ब्लैंक होता है. आपने आइटम कैटेगरी बी का यूज किया, सिस्टम को पता चलता है कि ये कौन सा होगा? ब्लैंकेट परचेस ऑर्डर. आपने के यूज किया, देन दैट इज अ कंसाइनमेंट परचेस ऑर्डर. आपने एल यूज किया, तो इसका मतलब ये जो परचेस ऑर्डर है ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग का है. एस यूज किया, थर्ड पार्टी. क्या होता है आगे चल के हम डिस्कस करेंगे. स्टॉक ट्रांसफर मतलब हम पीओ का यूज करके एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्टॉक ट्रांसफर करने वाले. एंड डी मींस सर्विस. तो जो आइटम कैटेगरी हम पीओ में सिलेक्ट करने वाले हैं वो डिसाइड करेगा कि परचेस ऑर्डर किस चीज के लिए बन रहा है. स्टॉक मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए बन रहा है, कंज्यूमेबल के लिए बन रहा है, कंसाइनमेंट के लिए बन रहा है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए बन रहा है, या सर्विस के लिए बन रहा है. क्लियर? ठीक है. सो आइटम कैटेगरी in purchase order is used to map the procurement process or differentiate it between different procurement process. तो आइटम कैटेगरी डिसाइड करेगा परचेस ऑर्डर स्टॉक के लिए है, परचेस ऑर्डर कंसाइनमेंट के लिए है, परचेस ऑर्डर सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए है, परचेस ऑर्डर स्टॉक ट्रांसफर के लिए है, या सर्विस के लिए. क्लियर? ठीक है. Now, if you want to create a service purchase requisition or service purchase order, again in purchase requisition also you have this field item category. पीआर में भी होता है, परचेस ऑर्डर में भी आइटम कैटेगरी होता है. ठीक है. नाउ लेट मी क्रिएट अ परचेस रिक्विजिशन फॉर सर्विसेज. अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी इज मैंडेटरी, सो आई विल सिलेक्ट हियर के कॉस्ट सेंटर. यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन ग्रे आउट है ऐसे.
ठीक है, जैसे अभी मैंने परचेज रिक्वेजिशन बनाया, आइटम कैटेगरी हमने उसमें डी लिया, अकाउंट असाइनमेंट के कॉस्ट सेंटर के लिए हम इसको परचेस कर रहे हैं। अकाउंट असाइनमेंट इज मैंडेटरी इन केस ऑफ सर्विस प्रोक्योरमेंट बिकॉज सर्विस इज कंज्यूमेबल। ठीक है, सर्विस को कंज्यूम किया जाता है, यूज किया जाता है। सो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए, बट किसी ने तो यहाँ पे कोई सेटिंग चेंज किया हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा, मतलब फील्ड ग्रे आउट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस आइटम कैटेगरी डी दिस सर्विसेज टैब इज अवेलेबल। सर्विस के केस में ही जब आप आइटम कैटेगरी डी का यूज करते हो तभी ये सर्विसेज का टैब जो है ये ओपन होता है। एंड हियर यू कैन स्पेसिफाई द एक्टिविटीज विद इन दैट सर्विस। तो कोई सर्विस है तो उसमें मल्टीपल एक्टिविटीज हो सकती हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और ये सारी एक्टिविटीज जो आप यहाँ पे डालोगे उसका सम जो है यहाँ पे हमको परचेज रिक्विजिशन में यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो वैल्यूएशन में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे इसका वैल्यू भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वैल्यू डाला ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाला एक ट्रेनिंग का कॉस्ट 1 लाख रुपीज। ठीक है, सो इफ वी गो टू वैल्यूएशन नाउ वी कैन सी हियर 1 लाख रुपीज। सर्विस में मैंने क्या किया, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज करके एक सर्विस ऑर्डर कर रहा हूँ मैं, उसका क्वांटिटी एक डाला मैंने, यूनिट एयू ऑक्सिलरी यूनिट बोला जाता है इसको। ठीक है, तो सर्विसेज जब भी ऑर्डर किए जाते हैं तो उसका यूनिट जो है वो ऑक्सिलरी यूनिट होता है। ग्रॉस प्राइस हमने यहाँ पे डाला, करेंसी, कॉस्ट सेंटर एंड जीएल अकाउंट, जो हमको जिस कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट इसको ऑर्डर करना है वो हमने यहाँ पे डाल दी, कॉस्ट सेंटर एंड जीएल अकाउंट। यू चेक इट एंड सेव इट एंड द परचेज रिक्विजिशन इज क्रिएटेड। ठीक है, तो अभी परचेज रिक्विजिशन बना तो नेक्स्ट स्टेप विल बी क्रिएशन ऑफ परचेज ऑर्डर with reference to purchase requisition. So you go to create purchase order ME21N, give the reference of purchase requisition, enter the line item number, enter. First you need to enter the vendor, purchase requisition and line item. अरे सेटिंग्स में से मैं डिफॉल्ट सेटिंग हटा देता हूँ। ठीक है,
तो हमने परचेज रिक्विजिशन को कॉपी किया, परचेज रिक्विजिशन से यहाँ पे सारे डिटेल्स जो है वो कॉपी हो गए। अगेन किसी ने तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया है। ये हम आगे चल के देखेंगे, जो अभी एरर आ रहा है क्यों आ रहा है। तो परचेस ऑर्डर और परचेस रिक्विजिशन का जो डॉक्यूमेंट टाइप और आइटम कैटेगरी है उनका मैपिंग होना चाहिए, जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, पीओ इज रेडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीआर से हमने कॉपी किया था, तो पीआर पीआर का जो भी डेटा है वो यहाँ पे कॉपी हो जाता है। एंड so what we are doing, we are creating a purchase order on this vendor. Account assignment category is K, item category is D. These two fields are mandatory when we are creating a service purchase order. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाला, क्वांटिटी एक है, ऑक्सिलरी यूनिट है, उसका टोटल प्राइस यहाँ पे है। सर्विसेज टैब में हम यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस की डिटेल्स हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। अगर एक से ज्यादा सर्विस है तो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, वो कैसे करना है वो हम इसके बाद देखेंगे। तो ये पीओ बन गया, मैंने इसको सेव कर दिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सर्विस एंट्री शीट क्रिएशन। ठीक है, तो सर्विस एंट्री शीट क्रिएशन मीन्स व्हाट। तो मटेरियल के केस में हमने देखा है परचेस ऑर्डर के बाद क्या होता है, गुड्स रिसिप्ट होता है। तो यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट होता है क्या, मतलब मटेरियल रिसीव करते हैं क्या हम, नहीं, हम वी आर डूइंग अ सर्विस। तो जो सर्विस परफॉर्म हुआ है उसका एंट्री सिस्टम में किया जाता है, बैकएंड में गुड्स रिसिप्ट ही पोस्ट होता है। ठीक है, बट वी कॉल इट एज सर्विस एंट्री शीट। तो जो सर्विस हुआ उसका एंट्री हम सिस्टम में कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सर्विस एंट्री। क्यों हो रहा है भाई ये, ML81N is the transaction code for that. Then we do Miro. ML81N service entry sheet. ठीक है, so when you enter into the screen you need to click on other purchase order. Click here other purchase order, enter the purchase order number here. Copy the PO number, paste it here, click on continue. सर्विस का PO नहीं है ये, yes, copy this, enter it here.
and you can see here the PO is copied here. You can display the purchase order here. आपको अगर PO देखना है क्या डिटेल्स है तो आप डिस्प्ले कर सकते हो. Now here you see a button create entry sheet. Click here and this will open the screen for entering the details of this service. तो यहाँ पे सप्लायर ने जो भी सर्विस परफॉर्म किया है उसके डिटेल्स को एंटर करना है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट डालना है. ठीक है, तो यहाँ पे आपने डाला सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, जो भी डिस्क्रिप्शन रहेगा आप यहाँ पे डाल सकते हो. नाउ हियर on accept data screen you can see document date and posting date. So this document date is nothing but your invoice date. सप्लायर आया, सप्लायर ने सर्विस परफॉर्म किया, उसके बाद उसने इनवॉइस रेज किया. तो जिस दिन उसने इनवॉइस रेज किया वो दिन आपका डॉक्यूमेंट डेट होगा. पोस्टिंग डेट जिस दिन हम उसको पोस्ट कर रहे हैं सिस्टम में वो पोस्टिंग डेट होगा. रेफरेंस नंबर इज योर इनवॉइस नंबर. इनवॉइस का जो नंबर रहेगा दैट विल बी reference number. Document text, again whatever text you want to enter you can enter. Go to basic data. Here you can see सर्विस लोकेशन, कहाँ पे वो सर्विस परफॉर्म हुआ था उस लोकेशन का नाम अगर आपको एंटर करना है आप एंटर कर सकते हो. पीरियड, अगर सर्विस किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए था, ठीक है, 1 वीक का था, 1 मंथ का था या 2 मंथ का था, जो भी पीरियड रहेगा उसका, तो उस पीरियड का स्टार्ट डेट एंड उस पीरियड का एंड डेट आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो. तो 1 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक था सपोज, तो मैंने यहाँ पे डाला. पर्सन रिस्पॉन्सिबल इंटरनल, पर्सन रिस्पॉन्सिबल एक्सटर्नल, ये वेंडर के साइड का कॉन्टैक्ट, ये इंटरनल आपका जो कॉन्टैक्ट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो. इफ यू गो टू वैल्यूज सेक्शन हियर नाउ यू कैन सी 0 INR. ठीक है, बिकॉज वी हैव नॉट एट एंटर्ड द सर्विस एंट्री शीट. ठीक है, तो ये हेडर डेटा हो गया जहाँ पे हमने इनवॉइस के डिटेल्स डाले और उसका पीरियड वगैरह सर्विस का जो है हमने एंटर किया. नाउ हियर यू सी सर्विस सिलेक्शन टैब. क्लिक ऑन दिस सर्विस सिलेक्शन टैब, क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड हियर यू सी द डिटेल ऑफ द सर्विस. तो एक सर्विस हमने ऑर्डर किया था, उस सर्विस का ये डिस्क्रिप्शन है, एक क्वांटिटी 1 लाख रुपीज का सर्विस. यू सेलेक्ट दिस सर्विस लाइन एंड क्लिक ऑन adopt services. So when you click on adopt services, the service will be copied here. Now if you go to amount, you can see the amount is updated here. So total value with taxes, अगर tax applicable है तो with taxes जो है यहाँ पे value update हो जाता है. ठीक है, तो एक क्वांटिटी हमने ऑर्डर किया था उसका प्राइस 1 लाख है, 1 लाख रुपीज है. सपोज वेंडर ने क्या किया, 50,000 का ही इनवॉइस कर दिया. अभी के लिए आपको 50 का ही बुक करना है, तो यू हैव टू प्ले विथ क्वांटिटी. आप यहाँ पे 1 की जगह पे 0.5 कर दोगे तो 50,000 यहाँ पे कॉपी होगा. ठीक है, तो अगर अमाउंट को एडजस्ट करना है तो वी हैव टू डू इट बेस्ड ऑन द क्वांटिटी. 50,000 का अमाउंट यहाँ पे. ठीक है, तो मैं अभी इसको 1 लाख का ही पोस्ट करने वाला हूँ. ठीक है, सो वंस यू do this service selection, adopt the service here, now you can see here no acceptance, so we need to accept this service first. So you see this flag, click on this flag. This is for releasing, okay, sorry, no. इसको रिलीज स्ट्रेटेजी अप्लाई किया है किसी ने तो इसकी वजह से हमको करना पड़ेगा. Now you can see
विल बी एक्सेप्टेड। अगर रिलीज स्ट्रैटेजी नहीं होता तो उस फ्लैग को एक बार क्लिक कर दिया होता तो ये विल बी एक्सेप्टेड हो जाता। इट्स लाइक अप्रूविंग द सर्विस एंट्री शीट। जैसे परचेस ऑर्डर परचेस रिक्विजिशन को अप्रूव किया जाता है, वैसे सर्विस एंट्री शीट को भी अप्रूव किया जाता है। तो वो मेंटेन किया था, इसलिए हमको 3 बार उसको अप्रूव करना पड़ेगा। Once you click on that flag, you can see this, it will be accepted. It means the data that we entered in this service is correct and this service entry sheet will be accepted. And you see a number is assigned to this entry sheet. This is called as service entry sheet number. Now once you click on save, this service entry sheet will be accepted, and in the backend an accounting document will be posted with movement type 101. Save it, click on yes, and the service entry sheet is saved. Acceptance document is posted. So this acceptance document is nothing but your material document generated with 101 movement type, जैसा गुड्स रिसिप्ट में होता है. So if you display the purchase order now and check the purchase order history, यहाँ पे आप देख सकते हो सर्विस एंट्री शीट इज पोस्टेड. सर्विस एंट्री शीट का नंबर यहाँ पे अपडेट हुआ है, अमाउंट अपडेट हुआ है, एंड यू सी movement type 101, material document is generated. If you open this material document, you can see the accounting document. तो accounting document भी होगा because there is a value that is posted. तो जो कंजम्पशन अकाउंट हमने पीओ में यूज किया था उस कंजम्पशन अकाउंट में ये वैल्यू पोस्ट हुआ है एंड इट इज ऑफसेट विद GRIR क्लियरिंग अकाउंट. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप विल बी इनवॉइस वेरिफिकेशन, मीरो. सर पीओ में जितना भी सर्विस रहता है वो ऑटोमेटिकली वो सर्विस शीट में कॉपी हो जाता है यार. हमको सर्विस सिलेक्शन में सिलेक्ट करना पड़ता है. ओके. ले लेंगे एक एग्जांपल, मल्टीपल इसका भी ले लेंगे. टैक्स डी में ही हमको चेंजेस करने पड़ेंगे. कहाँ गया वो? ठीक है. तो GRIR अकाउंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा 1 लाख रुपीज से, एंड वेंडर अकाउंट को 1 लाख रुपीज का क्रेडिट यहाँ पे posted and the invoice is booked. So this is how the service procurement process works. Now in purchase order अगर एक से ज्यादा सर्विस की एक्टिविटीज है, इसी पीओ को कॉपी करता हूँ. ठीक है. सपोज नाउ
एक दूसरा ट्रेनिंग हम ले लेते हैं और उस ट्रेनिंग के डिटेल्स में हम यहाँ पे डालेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ट्रेनिंग है सपोज। एम्प्लॉयज के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ट्रेनिंग देना है। नाउ दिस ट्रेनिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट रहेगा आपका बेसिक एक्सेल ट्रेनिंग और ये होने के बाद आपका एडवांस्ड एक्सेल ट्रेनिंग। ऐसे दो पार्ट है उसमें। ठीक है, तो बेसिक एक्सेल ट्रेनिंग का कॉस्ट सपोज 50,000 है और एडवांस्ड एक्सेल ट्रेनिंग का कॉस्ट सपोज 1 लाख रुपीज। क्वांटिटी 1 ही रहेगा, यूनिट एयू कॉस्ट 1 लाख रुपीज। यहाँ पे भी हमको जीएल अकाउंट डालना पड़ेगा एंड यहाँ पे हमको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या है, मेरा जो पीओ है वो एक्सेल ट्रेनिंग का है, बट उसमें दो एक्टिविटीज है। एक है बेसिक एक्सेल ट्रेनिंग, दूसरा है एडवांस्ड एक्सेल ट्रेनिंग। ठीक है, एक का कॉस्ट है 50,000, दूसरे का कॉस्ट है 1 लाख रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ 1,50,000। दैट यू कैन सी एट दी पीओ आइटम लेवल। यहाँ पे आपको देखिए, so this is my purchase order line item and these are my activities. So within my this service there are two activities. एक का कॉस्ट 50,000 है, दूसरे का कॉस्ट 1 लाख रुपीज है। टोटल कॉस्ट 1,50,000 विल बी अपडेटेड एट लाइन आइटम। तो कोई और भी सर्विस हो सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन का हो सकता है, जैसे एसएपी इम्प्लीमेंटेशन का हो सकता है। तो उसमें जितनी एक्टिविटीज होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, फेज वाइज, या जैसे वो इनवॉइस रेज करेगा वैसे वैसे यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज कि उस सर्विस में क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली। तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंस्टॉलेशन एक्टिवेशन। ठीक है, वो इसमें डाल के मैं उसका भी कॉस्ट यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो उसमें उस सर्विस में पर्टिकुलरली क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली है उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं, उसका ब्रेकअप हम यहाँ पे डाल सकते हैं और उस ब्रेकअप का कॉस्ट हम यहाँ पे डाल के टोटल कॉस्ट यहाँ पे अपडेट हो सकता है। तो सर्विस का जितना डिटेल्स है वो यहाँ पे सर्विसेज टैब में हम एक्टिविटीज में एंटर कर सकते हैं। यू कैन सेव इट। In this case when you go to book the service entry sheet, अभी सपोज करो फर्स्ट उसने बेसिक एक्सेल शीट बेसिक एक्सेल का ट्रेनिंग दे दिया और उसका इनवॉइस रेज किया और 10 दिन के बाद वो एडवांस का देने वाला है, बीच में 10 दिन का गैप। तो उसने बेसिक एक्सेल का खत्म किया, इनवॉइस रेज किया। नाउ यू गो टू इनवॉइस बुकिंग। तो अभी तो तुम्हारे पास सिर्फ 50,000 का ही इनवॉइस है, सॉरी नॉट इन मीरो ML81M सर्विस एंट्री शीट करना है। अदर परचेस ऑर्डर, PO नंबर, लाइन आइटम नंबर, एंटर। नाउ हियर यू सी क्रिएट एंट्री शीट। अभी यहाँ पे बेसिक एक्सेल का इनवॉइस हमारे पास आया है। सो वी विल एंटर हियर बेसिक एक्सेल ट्रेनिंग। उसका सपोज 1 वीक का टाइम था तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया 18 to 25 सितंबर। ठीक है, नाउ यू गो टू सर्विस सिलेक्शन। यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर डाल सकते हो उसका जो भी रहेगा, टेक्स्ट यू कैन एंटर हियर। नाउ यू गो टू सर्विस सिलेक्शन, क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे अभी आपके पास दोनों है, तो अभी मैं दोनों सिलेक्ट करूंगा क्या? नहीं, आई विल सिलेक्ट फर्स्ट बिकॉज अभी के लिए सिर्फ इतने का ही इनवॉइस मेरे पास आया है। सो आई विल सिलेक्ट दिस 50,000। 50,000 यहाँ पे आ गया।
Click on accept. ठीक है, and then you can post it. नेक्स्ट टाइम जब एडवांस्ड एक्सेल ट्रेनिंग का आएगा तब हम एडवांस्ड एक्सेल ट्रेनिंग को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम पीओ डालेंगे, कंटिन्यू, क्रिएट एंट्री शीट। यहाँ पे अभी क्या होगा, एडवांस्ड एक्सेल ट्रेनिंग होगा। सर्विस सिलेक्शन, कंटिन्यू, अभी एडवांस्ड एक्सेल को सिलेक्ट करेंगे, अडॉप्ट करें। गॉट इट क्लियर? इसका जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा वो हम यहाँ पे डालेंगे। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अमाउंट आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी अमाउंट आ गया। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो। अगेन इसको save it. So this is how you enter the different services in service entry sheet. दो सर्विस एंट्री शीट हमने पोस्ट किए, एक 50 का, एक 1 लाख का। जब इनवॉइस आएंगे तो दो इनवॉइस आएंगे, तो फर्स्ट आपको 50,000 का करना पड़ेगा, देन आपको 1 लाख रुपीज का करना पड़ेगा। क्लियर, अंडरस्टूड? सुमीरो में जाएंगे, इस पीओ का रेफरेंस मैं दूंगा तो दोनों इनवॉइस यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो अगर मुझे एक का ही इसमें से बुक करना है तो मैं एक को अनसिलेक्ट करूंगा, हिट करूंगा, ठीक है, एक का मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा। Can simulate it and you can post it. इनवॉइस में यहाँ पे जो हमने इनवॉइस नंबर डाला था वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। कहाँ गया परचेस ऑर्डर हिस्ट्री, ये 50,000 का क्या था, 1 2 3, तो आप रेफरेंस में यहाँ पे 1 2 3 एंटर कर सकते। दिस रेफरेंस फील्ड इज यूज्ड फॉर इनवॉइस नंबर। यू कैन सिमुलेट इट एंड यू कैन पोस्ट इट। अगर इनवॉइस नंबर का रेफरेंस देके इसको पोस्ट करना है तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे डिलीवरी नोट नंबर, अभी कौन सा बचा है, 321, इनवॉइस नंबर 321, तो यहाँ पे डिलीवरी नोट में 321 डाल दो, एंटर कर दो, 1 लाख रुपीज का इनवॉइस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। सिलेक्ट V0, सिलेक्ट V0, कैलकुलेट टैक्स, 1 लाख रुपीज, यहाँ पे 321, simulate and post it. Clear? Any doubts, any questions? So this is how you execute the service entry procurement process, service procurement process. Easy है, simple है, ठीक है। इसमें सर्विस मास्टर्स का यूज भी किया जा सकता है, बट वो रेयरली यूज होता है, ठीक है। तो बुक में है, आप पढ़ लो, ठीक है। सर सर्विस मास्टर का यूज मतलब वो बताओ ना सर, इन शॉर्ट।
सर्विस मास्टर का यूज मतलब क्या है, जैसे मटेरियल मास्टर हम क्रिएट करते हैं वैसे सर्विस मास्टर्स को भी क्रिएट किया जाता है। बट जैसे मटेरियल मास्टर में मटेरियल के डिटेल्स फिक्स होते हैं, जैसे कोई मटेरियल है तो उसका स्पेसिफिकेशन फिक्स होता है, उसका वेट, उसका वॉल्यूम, उसका डिस्क्रिप्शन, बेस यूनिट ऑफ मेजर, दीज थिंग्स आर फिक्स्ड फॉर अ मटेरियल। सर्विस का ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। नहीं सर, सर्विस का अलग अलग टाइप की सर्विस रहती है उनका। करेक्ट, ठीक है। तो सेम सर्विस अलग अलग इसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक्सेल ट्रेनिंग का एग्जांपल लिया, तो एक दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, एक वीक का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, राइट। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से हमारा सर्विस मॉडिफाई हो सकता है, बराबर। तो अगर बेसिक एक्सेल का ट्रेनिंग देना है तो मैं वेंडर को बोल सकता हूँ मेरे एम्प्लॉयज को ऑलरेडी एक्सेल आता है, तुमको उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट गिव ओवरव्यू। ठीक है, तो 5 दिन की जगह वो 2 दिन में कंप्लीट कर लेगा, बराबर। नहीं, मैं बोलता हूँ नहीं, पूरा डिटेल में ट्रेनिंग देना है उसको बेसिक एक्सेल का, ऐसा मान के चलो कि उनको कुछ भी नहीं आता है, तो वही ट्रेनिंग वो 5 दिन का 10 दिन भी कर देगा, बराबर। हो सकता है। तो हो सकता है। सेम सर्विस कैन बी मॉडिफाइड एज पर आवर नीड्स। तो उसका मास्टर डेटा क्रिएट करने का कोई ज्यादा बेनिफिट हमको मिलता नहीं है, क्योंकि हमने अगर बेसिक एक्सेल ट्रेनिंग का मास्टर डेटा बनाया तो उसमें हम क्या डिटेल्स डालेंगे, क्योंकि अगर हमने डाला भी 2 दिन का बेसिक एक्सेल ट्रेनिंग मास्टर डेटा में हमने मेंटेन किया, बट जब हमने वेंडर के साथ निगोशिएट किया तो वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे सर्विस मटेरियल मास्टर को हम क्रिएट कर सकते हैं वैसे सर्विस मास्टर्स को भी क्रिएट किया जाता है। AC01 उसका ट्रांजैक्शन कोड है टू क्रिएट, AC03 टू डिस्प्ले, AC02 टू चेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे, तो जैसे मटेरियल मास्टर को मटेरियल नंबर असाइन होता है वैसे सर्विस मास्टर को एक्टिविटी नंबर असाइन होता है। तो यहाँ पे परचेस ऑर्डर में जो हमने सर्विसेज में ये हमने मैनुअली डाला था, ये हमको मैनुअली डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम सर्विस का नंबर, एक्टिविटी नंबर एंटर करेंगे तो ये डिटेल्स सर्विस मास्टर से कॉपी होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी यहाँ पे है बेसिक एक्सेल ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसमें जैसे मटेरियल टाइप होता है वैसे सर्विस का कैटेगरी होना चाहिए, ठीक है। देन उसका यूनिट ऑफ मेजर क्या है वो यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए, मटेरियल सर्विस ग्रुप। तो जैसे मटेरियल मास्टर में हम डिटेल स्टोर कर सकते हैं वैसे उस सर्विस के रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो सर्विस मास्टर में मेंटेन करने के बाद उसको एक एक्टिविटी नंबर यहाँ पे असाइन होता है, एंड दिस एक्टिविटी नंबर ये देन कैन बी यूज्ड इन द परचेस ऑर्डर। जैसे मैं अगर पीओ बनाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बेसिक एक्सेल को डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सर्विस नंबर डाल दूंगा, एंड फ्रॉम दिस सर्विस नंबर द डिटेल्स विल बी कॉपीड बेसिक एक्सेल ट्रेनिंग। अभी आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल दो, अमाउंट डाल दो, इट्स द ओनली डिफरेंस। तो अब सर्विस मास्टर अगर यूज करते हो तो यहाँ पे आप एक्टिविटी नंबर में यूज कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, रीड करना, इस पे कोई आपको क्वेश्चंस पूछेगा नहीं इंटरव्यू में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं।